स्वागत है सभी को मॉम्स रसोई किचन में। तो आज अपन बनाई रहा है एकदम टेस्टी सा मसालादार काजू, मतलब नमक पारा या मसालादार काजू भी कह सकता है। तो एक लिए मैंने एक कटोरी भरी ने मैदो लियो और एक कटोरी या कप से कैसे भी मेजर करी सकता है। और आधी कटोरी मैंने गेहूँ को आटो लियो और गेहूँ लियो तो उसे आधी मैंने सूजी ली। तो तीन ही चीज़ के एक थाली में डाल लिया और डालने के बाद में मैंने नमक डाली और नमक थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डालना क्योंकि अपन नमक पारा बना रहा मतलब कम नमक नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालियो हाथ से और फिर मैंने जीरो डालियो। और अगर तुम्हारे पास कसूरी मेथी है तो अपन वह भी हमें डाल ही सकता है, उसको भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर मैंने हमें 2 चम्मच पोहा की चम्मच से मतलब तेल डालियो मोयन का लिए। और अपन घी को भी यूज़ कर ही सकता है, अगर घी को यूज़ मोयन में करियो तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने कम ही डालियो क्योंकि आगे अपन घी को यूज़ में करांगा। फिर एको ना तो तुम्हारा सख्त और ना ही एकदम नरम वालों डो नहीं लगानो है, मतलब थोड़ा सा हार्ड डो ही लगा के रखना है। तो हूँ तिल डालना भूली गई थी तो फिर मैंने बाद में तिल डालिया और फिर से डो में मिक्स करी के डो को मैंने लगा के रखी दियो कि 10 मिनट तुम्हारा रेस्ट रखना है ताकि सूजी जो डाली वो अच्छे से फूली जाए। तो अब अपन करांगा घी को इस्तेमाल। एक लिए मैंने मोयन थोड़ा सा कम लियो थो तो मैंने 2 चम्मच घी लियो और 2 चम्मच ही मैंने मैदो लियो है और एक अच्छे से मिक्स करांगा। तो मैदो थोड़ा सा ज़्यादा डली को तो हमारा हाथ से मतलब एकदम चम्मच भरी भरी गई थी और घी कम थो। फिर मैंने में थोड़ा सा घी और मिक्स करियो क्योंकि अपने की बनाई रहा है स्लेरी, मतलब एकदम एक लिक्विड फॉर्म में बनानी है अपने। तो ये अभी गाढ़ो गाढ़ो एक लिए दिख रही हो कि थोड़ा सा जमने लगी, वो हल्को सा गर्म कराएंगे तो फिर पतला सा ही जाएगा। अब अपन बनाएंगा मसालो, क्योंकि अपन मसाला काजू बनाई रहा है, मसाला नमक पारा बनी रहा है। तो मैंने 1 चम्मच ली मिर्ची, 1 चम्मच लियो सेंधा नमक, 1 चम्मच लियो चाट मसालो और 1 चम्मच ली मैंने पीसी हुई शक्कर और एक अच्छे से तुम्हारा मिक्स करना है। और यो मसालो डालने से मतलब 100% बहुत अच्छो टेस्ट आएगा अपना नमक पारा में काजू में, बहुत ही अच्छो। तो एक बार ही तुम यह रेसिपी तुम्हारे ज़रूर ट्राई करनी, क्योंकि अपन नमक पारा तो बनाए पर बगैर मसाला का बनाए। तो अभी मैंने मसालो रखी दो साइड में और स्लेरी और मसालो बनाओ जब तक अपना आटो भी परफेक्ट हुई हो, देख सकता हो सूजी अच्छे से फुली गई थी। तो अब हूँ एक डो बने मतलब लोया बनाएंगा अपन, ठीक है 4 भाग में बराबर डिवाइड कर लांगा। तो जैसो भी तुम्हारे चाहिए हो ना हिसाब से अपन एक डिवाइड कर ही सकता है, छोटा भी बना सकता है और बड़ा भी बना सकता। फिर मैंने स्टैंड अच्छे से साफ़ की और फिर पे थोड़ा सा ऑयल लगायो क्योंकि चिपकी सकते है, वैसे तो नहीं चिपकेगा क्योंकि एकदम अपन ने टाइट डो लगायो है। तो मैंने फटाफट एक ही रोटी बेली और रोटी हमारे एकदम इक्वल साइज़ में ही बेलनी है। 4 रोटी बनेगा और 4 ही बराबर बेलनी है। अपन चकला की मदद से भी बेली सकता है, ऊपर भी अपनी रोटी बराबर बेली जाएगा, पर मैंने स्टैंड पे ही बेली थी ताकि काटने में अपने अच्छे से सुविधा रहे। तो फिर मैंने दूसरी रोटी भी नई तरीक़ा से बेल ली थी और अब हूँ दिखाई रही तुम्हारी 4 ही रोटी मैंने एक साथ बेली ने तैयार कर ली है। और अब यह स्लेरी है, एक ही ज़रूरत लगेगा तो यह हल्की सी गाढ़ी है। फिर मैंने के अगली रोटी जब लगाई तो मैंने के थोड़ी सी गर्म करी क्योंकि मेरे बहुत गाढ़ी लगी। और अगर यह नहीं फिले तो अपन हाथ से भी एक फिल ही सकता है। फिर एक ऊपर से अपने डालनी है एक और रोटी और यही प्रोसेस अपने फिर से करनी है। तो देख ही सकता हूँ हमारी रोटी एकदम बराबर है। तो मैंने थोड़ी सी एक गर्म करी तो एकदम लिक्विडी फॉर्म में आएगी क्योंकि घी तो घी जमने लगी जाए। तो बिल्कुल हल्की सी कम आंच पे गर्म करोगा तो यार पतली स्लेरी हो जाएगा। वापस एक और रोटी मैंने के ऊपर रखी दी है। तो अपन 3 रोटी तक रख ही सकता है, पर मैंने 4 रोटी बनी थी तो मैंने 4 ही रखी है। और अब देख ही सकता अच्छी खासी मोटी हुई है। तो अब एक अपन वापस बेलांगा क्योंकि इतना मोटा तो अपने नहीं काजू नहीं चाहिए। और सेब को तो सो तुम काजू सेब बना सकता है या ट्रायंगल बना सकता, कोई सो भी सेब है मैं दी सकता अपनी मर्जी का अकॉर्डिंग। तो यो लियो मैंने जो दवाई आई आजकल पीने की ओको ढक्कन है, मतलब बच्चा की दवाई में भी आई बड़ा की में भी आई। तो इना तरह तरीका से तुम्हारा काटना है। तो मैंने कहीं करो पहला आधो ढक्कन लगे एक लिए आधो ढक्कन नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ढक्कन तुम्हारे में लगाना है ताकि अच्छे से काजू को सेफ आए। तो अब तुम्हारा दूसरों काटी की दिखाई रही और पूरा दवाई के तुम्हारे ढक्कन से ही निकालनी ताकि काजू अपना अच्छे से बने।
अब देखो परफेक्ट काजू बनियो हो इना तरीका से। तुम्हारा आधा ढक्कन से ज़्यादा दबानो है ताकि एकदम चंदा मामा से वही जाए। तो फिर मैंने सारा काजू निकाली, काटी के एक थाली में रख लिया। और मैंने जब तक तेल भी रखी दियो तो गैस पे गर्म होने। और अगर तुम्हारे घर में बच्चा है तो अपन यो काम बच्चा के दे सकता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से एक एक काजू कट करेगा, मतलब भी अपन और कई काम कर ही सकता है जब तक। और एक एक कम आँच पे ही डालना, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं डालना है अपने। तो देख ही सकता है काजू एकदम तीरी का ऊपर रहेगा था। तब मैंने इनमें कड़छी लगाई और अब अच्छे से रेड कलर हुई वो है। तो ऐसे कम रेड पे भी अपन निकाल ही सकता है। पर हमारी पहली जो बेच थी वह थोड़ा सा रेड रेड कलर हुई गो, तो पर एकदम क्रिस्पी था। और परत तो तुम देख ही सकता, पूरी परत खुली गई क्योंकि काजू को सेफ ही नहीं बची उनमें। फिर मैंने दूसरी बेच भी नई तरीका से फ्राई कर ली। और अब में डालांगा अपन अपनो मसालो जो मैंने बनाई के रखो। तो मतलब बच्चा उनके तो यह चीज़ बहुत ही पसंद आई क्योंकि मसाला से बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत टेस्टी लगा। तो एक बार काजू मसाला नमक पारा ज़रूर ट्राई करजो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल के सब्सक्राइब करना। तो देखो परत तमार दिखाई रही और तोड़ी के दिखाई रही, एकदम क्रिस्पी और करारा बढ़िया था हमारा नमक पारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।